मध्य प्रदेश में सूखे की संभावित आहट से बचने के लिए पूरे प्रदेश में जल संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश के मुखिया मोहन यादव इस अभियान में व्यक्तिगत रुचि ले रहे हैं और कई जगहों पर जाकर जल स्रोतों की साफ सफाई कर रहे हैं। पानी बचाने का यह अभियान 30 मार्च से 30 जून तक बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इस अभियान से कितनी बदल रही है प्रदेश के सूखे इलाकों की तस्वीर, देखिए इस रिपोर्ट में। उज्जैन की शिप्रा नदी में डुबकी लगाते प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब जलाशयों को साफ करने के मिशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 30 मार्च से शुरू हुए जल गंगा संवर्धन अभियान ने अब रफ्तार पकड़ ली है। 90 दिन तक ये अभियान चलना है, जिसमें जलाशयों की सफाई, पौधारोपण, जल संरचनाओं के संरक्षण के लिए काम किया जाएगा। सीएम मोहन यादव हर दिन एक छोटी बड़ी जल संरचना को लोकार्पण करेंगे और नदियों की साफ सफाई पर जोर दिया जाएगा। इस अभियान का आज 22वां दिन था, जहां सीएम मोहन यादव ने उज्जैन पहुंचकर शिप्रा नदी की सफाई की और श्रमदान भी किया। सीएम मोहन ने नदियों और जल स्रोतों की स्वच्छता पर जोर दिया। नदी में उतरकर खुद शिप्रा से गंदगी साफ की, सूर्य को अर्घ्य देकर पूजन अर्चन किया और शिप्रा मैया की आरती भी की। हमारे अपने जल गंगा संरक्षण अभियान का लगातार 30 मार्च गुड़ी पड़वा से 30 जून तक अभियान चल रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर हमारी सभी मध्य प्रदेश की नदियां, एक तरह से नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। ऐसे में हमारे जल स्रोत का पर्याप्त रूप से ध्यान रख करके हमारी अपनी भौगोलिक भूगर्भ जल भंडारण क्षमता को भी बढ़ाएं, जल के प्रति जागरूकता भी रखें। मध्य प्रदेश में जैसे ही गर्मी आती है, कई क्षेत्र सूखे की चपेट में आने लगते हैं। मालवा निमाड़ में पारा 50 के आसपास पहुंच जाता है। ग्वालियर चंबल अंचल में जल स्रोत सूखने लगते हैं। भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन जल स्रोतों को बचाना जरूरी है। इसीलिए सीएम मोहन ने ठाना है कि जलाशयों को हर हाल में बचाना है, जिसके तहत जल संवर्धन महाअभियान शुरू किया गया है। जल संवर्धन अभियान में 30 मार्च से 30 जून तक 90 दिनों के लिए जल संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। अभी 68 दिन बाकी हैं, जिसमें जलाशयों की सफाई और पौधारोपण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना में 1000 नए तालाबों का निर्माण होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी चौपाल आयोजित की जाएंगी। प्रत्येक गाँव से महिला पुरुष का चयन कर 1 लाख जलदूत तैयार किए जाएंगे और 50,000 नए खेत तालाब बनाए जाएंगे। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। बेतवा नदी के उद्गम से लेकर शिप्रा की सफाई और घाटों को लेकर सीएम ने सरकार का विजन भी साफ कर दिया है। बेतवा नदी का उद्गम, अगल बगल में कई प्रकार के जलकूप या नलकूप निकालने के कारण से बेतवा का मूल हो गया था। हमारे अपने सारे जलदूतों ने वन विभाग में सरकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से वापस इस पे काम किया गया। तो इस बार मूल गोमुख से वापस बेतवा नदी का जल स्रोत प्रारंभ हुआ। ये सौभाग्य की बात। यद्यपि इसी शिप्रा जी के लिए नर्मदा शिप्रा धारा 2014 के बाद से लगातार पूरे वर्ष पानी रहता है, लेकिन आने वाले समय में शिप्रा जी का ही पानी शिप्रा जी में आए, इस पे भी हमारी सरकार ने काम चालू किया है। नर्मदा जी की परिक्रमा करते तो हमारी सरकार ने तय किया अमरकंटक से लगा करके खंभात की खाड़ी तक, जहाँ तक नर्मदा जी जाती है, वहाँ तक की पूरे अपने मध्य प्रदेश के साथ के दोनों किनारों पर अन्य क्षेत्र, छाया के स्थान, घाट का निर्माण, साफ सफाई, स्वच्छता, परिक्रमा पथ पे कई सारे काम करते हुए पानी के महत्व को सीएम अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ठीक ऐसे ही उनके मंत्री भी उन्हीं की तरह इस योजना को आगे लेकर मिशन मोड में काम कर रहे हैं। तभी तो जब ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री जल संवर्धन योजना के लिए जब शिवपुरी पहुंचे, तो उन्होंने अधिकारियों को खूब फटकार लगाई। इससे पता चलता है कि तुम पूरे समय नौटंकी करने वाले लोग। इससे पता चलता है कि तुम पूरे समय नौटंकी करने वाले लोग। दरअसल यहाँ अधिकारियों ने पौधारोपण का आयोजन किया था, जिस पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि गर्मियों में कोई पौधारोपण करता है, इसे 20 जून के बाद करना। गर्मियों में लोगों को होने वाली परेशानी को दूर करना ही सरकार का लक्ष्य है, जिसके लिए जल संवर्धन अभियान पर सरकार का मुख्य फोकस है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल बारिश के पानी को तभी सहेज कर रखा जा सकेगा जब पानी के स्रोतों की सही तरीके से सफाई हो।
उनके आसपास से अतिक्रमण और कब्जे हटें, और ये सब इन्हीं कुछ दिनों में किया जा सकता है। यही वजह कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अफसरों की बैठक में भी कहा है कि वो इस अभियान की समीक्षा करने और इस अभियान को देखने जमीन पर उतरेंगे और देखेंगे कि जिलों में कैसे काम हो रहा है। निश्चित ही पानी बचाने के लिए ये सराहनीय पहल है मध्य प्रदेश की सरकार की।